अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो जॉब है वो है रेस्क्यू के बारे में, ठीक है? रेस्क्यू में जॉब्स निकली हैं कुछ, तो उसके बारे में आज की वीडियो है। तो इंशाल्लाह हर बार की तरह मैं आपको बताऊँगा कि जॉब की क्या-क्या डिटेल्स हैं, ठीक है? कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है? लास्ट डेट क्या है, ये सब बताऊँगा आपको। वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो रोज़नामा जंग लाहौर अखबार में ये इसका इश्तिहार आया था। उन्होंने शाया किया था इश्तिहार 3 जुलाई को। रेस्क्यू वालों ने अच्छा, जॉब थी जी, इमरजेंसी ऑफ़िसर की जॉब है। इसका स्केल होगा 17, ठीक है? 15 सीटें हैं। इसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है? एमबीबीएस हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पीएमडीसी और पीएमसी। अच्छा, या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल और एनवायरमेंटल, या फिर मैट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स और माइनिंग और सिटी और रीजनल प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से किसी में भी बीएससी बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है? किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एचई से इल्हाक शुदा हो। अच्छा, एज लिमिट है 24 से 32 साल। आगे चलते हैं। फिर है एडमिन ऑफिसर। एडमिन ऑफिसर की जॉब है, इसमें भी 17 स्केल होगा। एक सीट है एमबीए या फिर मास्टर हो सोशल साइंसेज में, और अगर कोई आर्मी यानी कि आर्मी से रिटायर्ड है, ठीक है, तो उसको तरजीह दी जाएगी। कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, 24 से 50 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह इमरजेंसी ऑफिसर है एचआर, 17 स्किल की जॉब है। एक सीट है एमबीए एचआर और पीएमए एचआर सेकंड डिवीजन के साथ पास किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। उम्र की हद 24 से 32 साल। असिस्टेंट ऑफिसर एचआर, इसका स्केल होगा 16, ठीक है? एक सीट है, और एमबीए एचआर और पीएमए एचआर सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। बाई इसकी उम्र की हद है 22 से 30 साल। असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग, 16 स्किल की जॉब है। एक सीट है, मास्टर होना चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स में सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया जाना चाहिए। अच्छा, और उम्र की हद है 20 से 30 साल। फिजिकल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, 12वां स्किल की जॉब है। एक सीट है, एफएससी या फिर डीए किया होना चाहिए विद इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है? अच्छा, ये भी अगर कोई आर्मड फोर्स यानी कि एयरफोर्स, पाक आर्मी से रिटायर्ड होगा तो उसको तरजीह दी जाएगी, ठीक है? पीएमए, एएसएमडब्ल्यू और पीटी कोर्स, पीटी ड्रिल इंस्ट्रक्टर जिसने किया होगा, उनको तरजीह दी जाएगी। इसमें उम्र की हद है 30 से 48 साल। सैनिटरी सुपरवाइज़र, 8वें स्किल की जॉब होगी। एक सीट है, मिडिल पास हो, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मड फोर्सेस में, यानी कि किसी भी आर्मी अदारे में उसने 10 साल तक काम किया होना चाहिए। उम्र की हद है 30 से 45 साल। चलें, ये जॉब डिटेल्स आ गई हैं। अब आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट मतलब कि उसी पोस्ट के मुतालिक आपने अप्लाई करना है। और ये आपकी जो भर्ती होगी ये 1 साल के लिए होगी, ठीक है? बाद में ये भर्ती ये बाद में ये बढ़ भी सकती है, ठीक है? अच्छा, अप्लाई ऑनलाइन, आपको सीटीएस की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, ठीक है? या फिर आपने ईएसटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? और या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसको यानी कि सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस उनको इरसाल कर देना है, यानी कि बाय पोस्ट उनको भेज देना है। जिन लोगों के वो एप्लीकेशन फॉर्म पूरे होंगे, डॉक्यूमेंट सारे अटैच किए होंगे, उन्हीं को ही वो लोग कंसिडर करेंगे, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, कोई भी उनको अगर आपसे बात करनी होगी यानी कि अगर कोई आपके टेस्ट की डेट है या फिर जो लोग टेस्ट का रिजल्ट है, वो सीटीएस की वेबसाइट पर या फिर ईएसटी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। रिटन और साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट, इन सब के ये सब वहाँ पर होंगे, डेजिग्नेटेड प्लेस होंगे, यानी कि वहाँ पर होंगे जो आप सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाहौर सिलेक्ट किया हुआ है एप्लीकेशन में, तो लाहौर पे आप लोगों के सारे टेस्ट होंगे। अच्छा, जो उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे जिन सिटीज़ के, आपने सिर्फ उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना है, वो वाला जो आपके करीब तर होगा। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, अच्छा, जो लोग पास करते जाएंगे टेस्ट, यानी कि हर टेस्ट के बाद फॉर एग्जांपल किसी का रिटन टेस्ट हुआ है, तो जो लोग पास कर जाएंगे उनका रिजल्ट जो होगा वो सीटीएस या फिर ईएसटी की वेबसाइट पे लग जाएगा। अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए आप सबको लाहौर आना होगा,
इनका जो हेडक्वार्टर है इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ठोकर नियाज बैग, ठीक है, वहाँ पर आप सबको आना होगा। और इंटरव्यू के वक्त आप लोगों के पास, जो लोग इंटरव्यू में जिनको बुलाया जाएगा, उन लोगों के उन लोगों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी, जो कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर DHQ हॉस्पिटल से आपको मिल जाएगी। आपने वहाँ पे अपना हाइट, वेट, चेस्ट, आईसाइट और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ और लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने हैं, हेपेटाइटिस बी और सी के, HIV के और RPR के, ठीक है। अच्छा, ये सारे रिपोर्ट्स आपने लेकर इंटरव्यू के वक्त उनके पास उनके ये लेकर जानी है साथ। अच्छा, अब कौन-कौन सी उनकी शराइत है? शराइत ये हैं कि पहली शर्त है कि अगर आपकी आई साइट 6 से कम है, यानी कि 6/6 नहीं है, बगैर ग्लासेस के, ग्लासेस के साथ नहीं है, अगर ग्लासेस होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ बी या सी, ठीक है, HIV हुआ, या RPR हुआ, तो आपको तब भी आपको मतलब आउट कर दिया जाएगा। अच्छा, जो लोग आर्मी और सिविल वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, लेकिन जो लोग इमरजेंसी सर्विस में काम कर रहे हैं पहले से, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी उम्र में, ठीक है? और वो भी सिर्फ उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उनके लिए। अच्छा, जिनकी हाइट 5.6 से ज़्यादा होगी, उनको तरजीह दी जाएगी और छाती कम से कम 33 होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई, कैंडिडेट्स को से मतलब कहा जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं पोस्ट पे अप्लाई करें जिनके लिए वो सूटेबल है। अच्छा, जो लोग वहाँ के रिहायशी होंगे, ठीक है, जहाँ पे ये जॉब मतलब जिस सिटी की जॉब होगी, जो लोग वहाँ के रिहायशी होंगे, उनको तरजीह दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा हुई, तो फिर सिर्फ उन लोगों को तरजीह दी जाएगी, उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा जिनकी तरजीहात ज़्यादा होंगी, यानी कि जो लोग वहाँ के होंगे, ठीक है, तो उनको ज़्यादा सेलेक्ट किया जाएगा, बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स हैव टू जस्टिफाई, अच्छा, कैंडिडेट्स को अपनी ये साबित करना होगा कि जिस पोस्ट पर उन्होंने अप्लाई किया है, उसके वो सूटेबल भी हैं, ठीक है। अच्छा, वार्निंग वार्निंग में ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने कोई ऐसी चीज़ मतलब कि सिलेक्शन के दौरान, ठीक है, अपॉइंटमेंट के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान अगर पता चलता है कि इस कैंडिडेट ने कोई नकली या जाली डिग्री उन्हें दी थी, ठीक है, कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया था, तो उनको उसी टाइम, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, तब भी उसको फारग कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेंट हो या कोई सवाल हो, तो आप CTS की वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये लास्ट डेट इसकी है 22/7/2025, यानी कि 22 जुलाई 2025, ठीक है। ये रेस्क्यू की वेबसाइट का नाम है और ये CTS वालों की, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस वालों का व्हाट्सएप नंबर भी, अगर आप इनसे भी यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। अच्छा, अगर आप में से किसी को ऐसे है कि अप्लाई करवाना चाहता है और उसके पास मतलब खुद अप्लाई नहीं कर सकता, उनको नहीं समझ में आ रही, तो वो हमें टेक्स्ट कर देगा, तो हम उनका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।